लबनान में इस्राएली फ़ौज का बड़ा जानी नुकसान। इसराइल हिज़्बुल्लाह से जंगबंदी पर तैयार। इसराइली सरकारी मीडिया ने जंगबंदी तजवीज़ का मुसवदा नशर कर दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक 60 रोज़ा जंगबंदी के दौरान मुकम्मल अमल दरामद को हतमी शक्ल दी जाएगी। इसराइल जंगबंदी के 7 दिन के अंदर लबनान से अपनी अफवाज वापस बुला लेगा। इसराइली अफवाज के इनखला के वक्त लबनानी अफवाज की तैनाती शुरू हो जाएगी। निगरान लबनानी वज़ीर आज़म नजीब मिकाती ने उम्मीद जाहिर की कि चंद घंटे में जंगबंदी हो जाएगी। फ़लस्तीनी मीडिया के मुताबिक रवां माह लबनान और गजा में हमास और हिज़्बुल्लाह के हाथों 62 इसराइली फ़ौजी हलाक हो चुके हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का बनू के इलाके बकाखेल में ऑपरेशन, 8 खवारिज हलाक, 7 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में मेजर आतिफ खलील, नायक आज़ादुल्लाह और लांस नायक गज़नफर अब्बास शहीद हो गए। शहीद मेजर आतिफ खलील का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर, शहीद नायक आज़ादुल्लाह का करक और शहीद लांस नायक गज़नफर अब्बास का ताल्लुक लिया से था। ये इल्ज़ामात गलत हैं कि बानी PTI की वज़ारत उज़्मा से बरतरफी में अमरीका ने कोई किरदार अदा किया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग, कहा बानी PTI के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पाकिस्तानी अदालतों का मामला है। इस पोडियम से बात मुतअद्दिद बार कह चुके हैं, पाकिस्तानी सियासत का मामला पाकिस्तानी अवाम को अपने कानून और आइन के मुताबिक तय करना है। हरदीप सिंह के कत्ल में भारतीय वज़ीर दाखिला के मुलविस होने के कैनेडा के इल्ज़ामात पर तर्जुमान ने कहा कि कैनेडा की हुकूमत की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात तशवीशनाक हैं। इल्ज़ामात से मुतालिक कैनेडा की हुकूमत के साथ मुशावरत जारी रखेंगे। मौजूदा हुकूमत का वक्त बहुत महदूद है। अवाम और बैनुल-अक़वामी सतह पर इनकी कोई साख नहीं। ये हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चल सकती। रहनुमा PTI असद कैसर ने चैलेंज दे दिया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज सियासी कमेटी के इजलास में तय करेंगे कि जद्दोजहद का कौन सा तरीका अपनाना है। आइंदा हफ्ते दीगर जमातों के साथ बड़ी बैठक का ऐलान। जुडिशल कमीशन में हुकूमती इत्तेहाद और PTI के 2 अरकान की नामजदगी कर दी गई। कौमी असम्बली से बिलावल भुट्टो और सेनेट से इरफान सिद्दीकी हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा होंगे। सेनेट से PTI की नुमाइंदगी शबली फराज, कौमी असम्बली से उमर अयूब करेंगे। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने जुडिशल कमीशन के लिए फारूक नाइक का नाम भी तजवीज़ किया है। अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून जुडिशल कमीशन में हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे। सऊदी अरब का पाकिस्तान में सरमायाकारी $2.2 अरब से बढ़ाकर $2.8 अरब करने का ऐलान। मजीद इजाफे की खुशखबरी भी सुना दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि माली मामलात में पाकिस्तान के साथ ताउन पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा करते हैं। सऊदी अरब के साथ मिलकर खुशहाली और तरक्की की मनाजिल तय करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर कतर पहुँच गए। वज़ीर आज़म अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से भी मुलाकात करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी निजी दौरे पर दुबई रवाना हो गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 2 रोज़ दुबई में क़याम करेंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कायम मुकाम सदर का ओहदा संभाल लिया। कराची में DHA के तमाम इलाकों और अख्तर कॉलोनी में गैस सप्लाई मुअत्तल। सुई सादरन के मुताबिक DHA और अख्तर कॉलोनी में गैस सुबह 6 बजे बहाल होगी। जाम सादिक पुल के करीब 24 इंच की पाइपलाइन में खलल के सबब सप्लाई बंद हुई। बरतानिया में टैक्सों भरा नया बजट पेश। चांसलर रेचल रिव्स के पेश करदा बजट के तहत टैक्सों के जरिए 40 बिलियन पाउंड जमा किए जाएंगे। VAT और फ्यूल ड्यूटी मुंजमद, टोबैको पर टैक्स बढ़ाने के अलावा NHS के लिए इजाफी 22.6 बिलियन पाउंड देने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने सदारती इंतखाब में धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा इस वक्त पेंसिल्वेनिया रियासत में वोटों की बदतरीन धांधली जारी है। कामला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के 5 नवंबर को होने वाले सदारती इंतखाबात के लिए अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में क़ब्ल अज़ वक्त पोलिंग जारी। ट्रंप के बयान ने पोलिंग की साख पर सवालिया निशान बना दिया। लबनान में इसराइली दरिंदगी जारी। बमबारी से 10 शहरी शहीद हुए।
नबातिया में हिजबुल्लाह रिजवान फोर्स के डिप्टी कमांडर को भी शहीद करने का दावा। 1100 बुलंद इमारतें गिराकर जनूबी लबनान को भी खंडर बना दिया। गजा में भी इसराइली हमलों से मजीद 19 फलस्तीनी शहीद। स्पेन के सूबे वेलेंसिया में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ हादसात और सैलाबी रैलों में बहकर 92 अफराद हलाक हो गए। PIA की निजकारी के लिए बिडिंग आज होने का इम्कान। तर्जुमान निजकारी कमीशन के मुताबिक सिर्फ एक बोली दहिंदा ने बिड जमा कराई है। बिडिंग के लिए 31 तारीख मुकर्रर है। वजीर निजकारी की सऊदी अरब से वापसी पर बोली मुनाकिद कराने या ना कराने का फैसला होगा। बोली दहिंदा की पेशकश बुनियादी कीमत से जायद हुई तो उसको PIA के 60% हिस्से दे दिए जाएंगे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि इदारे हमारी आंखों का तारा हैं, लेकिन उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। पहले दिन से कहा है कि ये इलेक्शन धांधली हैं, आज भी यही कहते हैं। इलेक्शन तो हो जाते हैं लेकिन नताइज कोई और मरतब करता है। जितनी आसामियाँ आईं उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की गिरफ्त मजबूत की, आज भी इस्टेब्लिशमेंट को मजबूत किया जा रहा है। बात करो तो गद्दार कहा जाता है कि हमारी कुर्बानियों पर शक कर रहे हो। डेरा इस्माइल खान में तकरीब से खिताब में मौलाना ने कहा कि आईनी तरमीम के लिए हुकूमत ने 11 वोट खरीद लिए थे। जमीयत उलमा इस्लाम के 8 वोट थे। अगर वोट ना करते तो बहुत गंदा ड्राफ्ट आता। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम पर 33वीं पेशी पर भी जिरा मुकम्मल ना हो सकी। नैब प्रोसिक्यूटर ने बुशरा बीबी के वकील के सवालात पर गैर ज़रूरी कहकर एतराज़ उठाया। प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज़ ने कहा कि गैर ज़रूरी सवालात पूछकर अदालत का वक्त ज़ाया किया जा रहा है। अदालत ने प्रोसिक्यूशन का एतराज़ दुरुस्त करार देते हुए वकील सफाई को गैर ज़रूरी सवाल से रोक दिया। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी भी रेफरेंस की समाअत के लिए पेशावर से अडियाला जेल पहुंची। केस की मजीद समाअत आज फिर होगी। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी रिहाई के बाद पहली बार जमान पार्क लाहौर में बानी PTI की रिहाइशगाह पहुंच गईं। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी बानी PTI की हिदायत पर जमान पार्क आई हैं। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस जफर राजपूत ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री के मामले पर दरखास्तों की समाअत से माजरत कर ली। कहा कि वो जामा कराची सिंडिकेट के रुकन हैं, केस नहीं सुन सकते। अदालत ने नए बेंच को मुकर्रर करने के लिए मामला चीफ जस्टिस को भेज दिया। अदालत ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सिंडिकेट कमेटी को कार्रवाई से रोक रखा है। अदालत ने दरखास्तों की समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी कर दी। पानी और बिजली की बंदिश के खिलाफ कराची में शारा कायदीन सोसाइटी सिग्नल 3 हट्टी और नाज़िमाबाद 2 नंबर पर एहतजाज। ट्रैफिक की रवानी मुतासर, चंद घंटों बाद एहतजाज खत्म कर दिए गए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाला इंटरनेशनल मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइट्स का मेला पाकिस्तानी फाइटर्स ने लूट लिया। फेदर वेट कैटेगरी में महमूश रजा ने भारतीय फाइटर रवि साव को हराकर टाइटल जीता। बैंटम वेट में रफीक आफरीदी ने भारत के प्रदीप हुदा को हराकर टाइटल अपने नाम कर लिया। दीगर फाइट्स में भी पाकिस्तानी फाइटर्स छाए रहे। 2 फाइट अफगानिस्तान के फाइटर्स के नाम रहीं। दिलचस्प मुकाबले जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए गए। और कराची में पाकिस्तान हिंदू कौंसिल के तहत दिवाली की मुनासिबत से तकरीब, केक काटा गया, रंगारंग म्यूजिकल प्रोग्राम का एहतमाम, आतिशबाजी। हिंदू कौंसिल के पैट्रन इन चीफ रमेश कुमार की दिवाली पर मुबारकबाद।